देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। सीकर में आमजन के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए गए और जहां रोगियों का चिकित्सकों की ओर से इलाज निःशुल्क करके दवाइयां भी दी गई। जैसलमेर के नगर परिषद कार्यालय में पसरा सन्नाटा, कार्यालय पर लगा ताला। गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेगा नगर परिषद कार्यालय। कोरोना महामारी के मद्देनजर कार्यालय बंद रहेगा। नगर परिषद सभापति की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने आदेश जारी किए। पिड़ावा में जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा का औचक निरीक्षण और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी का निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कोटड़ी में कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और एसीपी का आवेदन का कार्यशाला दर्पण से ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शिक्षकों को इस ऑनलाइन प्रक्रिया का इंतजार है। पिछले साल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एसीपी और वेतन स्थायीकरण के आवेदन ऑनलाइन करवाने की घोषणा की थी। नागौर जिले में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर अब प्रशासन और चिकित्सा विभाग और ज्यादा सतर्क और सजग होता नजर आ रहा है। डीडवाना में एडीएम प्रभाती लाल जाट ने बाजार में घूमकर बिना मास्क लगाए घूमने वालों के चालान काटे। पाली के पालना रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात वृद्ध महिला ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पालना रेलवे पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। सुमेरपुर में दूसरी तरफ लगातार टिड्डियों के दल का जो हमला है वो लगातार जारी है और इस वजह से किसान भी परेशान है। टिड्डियों के दल ने हमले की जानकारी जिस तरीके से प्रशासन को उसके बाद मिली तो कृषि विभाग टिड्डी दलों को मारने के लिए तैयारियों में जुट गया है। किसांगन बस स्टैंड चौराहे पर पुलिस ने नए एमबी एक्ट के तहत वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और वहीं 20 वाहनों के चालान काटे गए। हिंडौन सिटी में रेलवे के कोटा मंडल डीआरएम पंकज शर्मा ने हिंडौन सिटी के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रेलवे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुचामन नगर पालिका में मनोनीत 4 पार्षदों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शपथ ग्रहण किया और निर्देशों के मुताबिक सभी मनोनीत पार्षद अकेले ही नगर पालिका आए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर उनके साथ किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। धौलपुर जिले में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश का ये दौर 1 घंटे से अधिक तक चला और लोगों को गर्मी से राहत मिली। भाजपा की ओर से बांसवाड़ा नगर सभापति पर जबरदस्त हमला करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और पूरा मामला 18 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। बीकानेर रेल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन पुस्तिका के पार्ट 2 का विमोचन हुआ। बीकानेर रेल मंडल प्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान संरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसटीसी फर्स्ट लेवल में बीएड धारियों को मौका देने का विरोध, बड़ी संख्या में छात्र बांसवाड़ा शहर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को उन्होंने लिखित में ज्ञापन दिया। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी में मनरेगा योजना के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सरपंच हरिराम गोचर, ग्राम विकास अधिकारी इंद्रजीत शर्मा ने पौधारोपण किया। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहे पर एक युवक की बाइक का चालान काटने पर हुआ हंगामा, जिसके बाद गुस्साए युवक ने हंगामा किया और बाइक से पेट्रोल निकालकर उसे जलाने की कोशिश की। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमाय दलपत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर शाला विकास समिति अध्यक्ष मेहरबान सिंह, प्रधानाचार्य चंद्र कुंवर शक्तावत की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। जैसलमेर में नगर परिषद सभापति की पत्नी और डिप्टी सीएमएचओ को कोरोना पॉजिटिव से हड़कंप मच गया। अस्पताल में कोरोना जांच करवाने की भी मची भीड़। जिले में अब तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा 120 पहुंच चुका है। बारां के बालोतरा के नए बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोक परिवहन की एक बस अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। गनीमत ये रही कि दुकान के आगे कोई मौजूद नहीं था। अलवर गेट थाना क्षेत्र के मदार इलाके में पुरानी बात को लेकर 2 युवकों में मारपीट। इस दौरान एक युवक जख्मी हो गया। घायल युवक को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश तेज कर दी है। अलवर की सेंट्रल जेल में चेकिंग के दौरान 12 मोबाइल और सिम कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के सोनभद्र में आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए 17 जुलाई को बलिदान दिवस का कार्यक्रम, जहां आदिवासी की स्मृति में पीड़ितों से मिलने जा रहे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष
अजय लल्लू को पुलिस ने रोका और गिरफ्तार करके गोपीगंज गेस्ट हाउस में रखा। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में टिड्डी दल का हमला, फसलों को हुआ भारी नुकसान, लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने दी दस्तक। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी आला अधिकारी। यूपी के सोनभद्र में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर पंचायत के शेल्टर हाउस में बनाया गया अस्थायी कारागार और जहां 3 बंदी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और ड्यूटी में तैनात लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के लखनऊ में वन मंत्री द्वारा जो तमाम चीजें की जा रही हैं उसको लेकर अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। वन मंत्री दारा सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने के लिए हाथ में नीम का पेड़ लेकर विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर दीपक ने कहा कि पिछले 3 साल में 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। वहीं करोड़ों खर्च के बाद भी पेड़ धरती पर दिख नहीं रहे। इस घोटाले की जांच के संदर्भ में कांग्रेस करेगी हल्ला बोल। जयपुर के पावटा इलाके के टोरडा रामपुरा में भी टिड्डी दल पहुंच गया है, जिन्होंने किसानों का सुकून छीन लिया है। रात भर किसान बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे रहे, लेकिन किसानों को सफलता हाथ नहीं लग पाई। वहीं प्रशासन ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र में चौथी बार आए टिड्डियों के दल ने किसानों की नींद उड़ा दी है। टिड्डियों ने खेतों में खड़ी फसल को चट कर दिया। प्रशासन भी किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में किसान रात भर जागकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसानों की बाजरे की फसल सूखने की कगार पर है। बाजरे की सूखती फसल को देखते हुए किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। ऐसे में किसान इंद्रदेव से जल्द ही बारिश के लिए कामना कर रहे हैं। कोटा में सीवरेज लाइन डालने के लिए किसानों की फसलें तबाह कर दी गई। काला तालाब से चंद्रसल तक लाइन डाली जा रही है, जिस पर किसान मोहम्मद हुसैन ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दरअसल कंपनी ने पहले फसल खराबे पर मुआवजा देने का वादा किया था। कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी में कोरोना महामारी के चलते 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। पिछले साल मंडी समिति को 21 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, जो इस साल घटकर 16 करोड़ रह गया है। लॉकडाउन और सीमा सीज होने के चलते इस बार ज्यादातर किसानों ने अपनी फसल नजदीकी एफसीआई कांटे और अन्य मंडियों में बेच दी है। बारा के अटरू के छेलाबेल गांव निवासी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सुमित्रा कुम्हार की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। छत से लोहे का पाइप लेकर आते वक्त यह हादसा हुआ। सवाई माधोपुर के बौली के पंचायत समिति कार्यालय में निकटवर्ती ग्राम पंचायत कोडियाई के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्य का भुगतान नहीं होने पर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मेजरमेंट करवाकर जल्द भुगतान की मांग की है। कोटा नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और भदाना से आगे गंगाईचा में यूआईटी की इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण मुक्त होने के बाद अब यूआईटी इस जमीन पर योजना लाएगी। सुल्ताना के पदमपुरा में अतिक्रमण पर जेसीबी का पंजा चला। चिड़ावा उपखंड प्रशासन को आम रास्ते पर चबूतरा बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत मिली, जिस पर उपखंड प्रशासन द्वारा तहसीलदार महेंद्र मुंड को भेजकर चबूतरे को तुड़वाया गया। कार्रवाई के दौरान चिड़ावा थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी कार्यालय में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की समीक्षा की। अजमेर विद्युत वितरण निगम की विजिलेंस टीम की छापामार कार्रवाई में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर टीम ने सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया और बिजली चोरी के करीब 1 दर्जन मामलों को पंजीबद्ध किया है। इस मामले में लिप्त सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के पहाड़ी के कनवाड़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को पहाड़ी सीएचसी में भर्ती करवाया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने मूंडवा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान धनखड़ ने नवनिर्मित पुलिस थाने का भी अवलोकन किया। साथ ही मूंडवा थाने में चल रहे विभिन्न मामलों के बारे में थानाधिकारी से जानकारी ली। इस मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने एसपी धनखड़ को सलामी दी। सैपाऊ में आंगनबाड़ी केंद्र पर चिकित्सा टीम की ओर से टीकाकरण किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। साथ ही उजाला क्लिनिक के काउंसलर रवि अवस्थी की ओर से किशोर किशोरियों की स्वास्थ्य जांच की गई। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि तिलकपुरी मोड़ पर होटल के पास बदमाश हसन में वारदात की फिराक में घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को धर दबोचा। कब्जे से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं के परिणामों में प्रतापगढ़ के एसपी एपीसी स्कूल के टॉपर रहे विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान विद्यालय की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।
अलवर के किशनगढ़ बास में ग्राम जाजौर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ने स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाकर अनूठी मिसाल पेश की है। इस दौरान पीटीआई वीर सिंह चौधरी सहित अन्य शिक्षकों ने श्रमदान किया। प्रतापगढ़ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक कोरोना की रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कठपुतली और जादू कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलवर के खैरथल में पास ततारपुर गौशाला में बैठक का आयोजन सुभाष अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में मनोज लोढ़ा के प्रस्ताव पर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर शुभराम चौधरी, सचिव श्रीनिवास गुप्ता और अशोक मणि को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को देखकर प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई कर चालान काटे। पुलिस ने करीब 29 लोगों के चालान काटकर उनसे 5800 रुपए का जुर्माना वसूला है। बूंदी कलेक्टर आशीष गुप्ता देर शाम केशवराय पाटन पहुंचे और पुलिस थाने सहित रेफरल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने कलेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं गुप्ता ने अनलॉक को लेकर चल रही गतिविधियों पर दिशा निर्देश जारी किए। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने पदभार संभालते ही जिले के अलग अलग थानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एसपी ने लाडनू थाने का विजिट कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडवाना एएसपी संजय गुप्ता, डीडवाना सीओ सर्किल गणेशाराम चौधरी, थानाधिकारी मुकुट बिहारी भी मौजूद रहे। सुल्ताना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चिड़ावा पंचायत समिति की ओर से नीम के पौधे लगाए गए। अभियान के तहत पंचायत में 400 पौधे लगाए गए। पौधारोपण में सरपंच रामनिवास चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। बारां के किशनगंज क्षेत्र के ग्राम खंडेला में पौधारोपण वार्षिकोत्सव का जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसके तहत अधिकारियों ने चारागाह में 2000 पौधे लगाए। इस दौरान जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सेपऊ कस्बा निवासी मुन्ना तोमर की बेटी डॉक्टर चारू तोमर का एमडी के पद पर पीडिया में चयन हुआ है, जिसको लेकर परिजनों सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। इस मौके पर चारू के पिता मुन्ना तोमर द्वारा राजकीय हॉस्पिटल पहुंचकर प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल को 5 पंखे भेंट किए गए। उदयपुर के शिवदासपुरा में विद्यानी रोड पर नाले में शव मिला। शव के गले में चोट के निशान मिले हैं और हत्या करके शव को नाले में फेंके जाने की आशंका है। वहीं अब पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव वन क्षेत्र के गांव ओडवास कमाड़ी फला में पैंथर का एक महीने से खौफ बना हुआ है। पैंथर पिछले 15 दिन में करीब 40 से ज्यादा गाय, बकरी, नीलगाय का शिकार कर चुका है। ऐसे में ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। बच्चियों की तस्करी कर उन्हें बेचने जैसे मामलों को लेकर राजस्थान बाल संरक्षण आयोग एक एक्शन प्लान तैयार करेगा। झुंझुनू दौरे पर आई आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने इसकी जानकारी दी। संगीता बेनीवाल ने कहा कि झुंझुनू में त्रिपुरा की 14 साल की बेटी को बेचकर किसी से शादी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद आयोग गंभीर हुआ। राजस्थान में ऐसे कई मामले हो सकते हैं, इसलिए इसे लेकर गंभीर और कड़े कदम उठाने होंगे। जोधपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही। पावटा सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के ही काम करते दिखाई दिए। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। डूंगरपुर जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज की लेबोरेटरी में गुरुवार सुबह 278 सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 2 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। इसी के साथ ही जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 497 पर पहुंच चुका है। संभागीय आयुक्त अजमेर आरुषि मलिक ने मुंडवा का दौरा किया। इस दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मलिक ने मुंडवा पंचायत समिति के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गेट पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए कुलपति को अपना मांग पत्र सौंपा। दरअसल फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग की जा रही है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर पुलिस लाइन स्थित डिस्पेंसरी पर 10 जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया और कैंप में बच्चों और बड़ों को होने वाली बीमारी की जानकारी दी गई। साथ ही सभी को ओआरएस के पैकेट और दवाइयां भी दी गई। भीलवाड़ा में कॉलेज छात्रों की छात्रवृत्ति के विवाद सामने आने लगे हैं और छात्रवृत्ति को लेकर अब एबीवीपी आंदोलन का आगाज कर चुकी है। वहीं क्रम में एबीवीपी के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में सियासी उथल पुथल के बीच झालावाड़ जिले में बैनर पोस्टरों से सचिन पायलट के फोटो गायब हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेसी भी असमंजस में पड़ गए हैं, वहीं कुछ ने मौन धारण कर लिया है।
सेपो में जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत समिति भवन के प्रांगण में कलेक्टर राकेश जायसवाल और एसपी केसर सिंह शेखावत द्वारा पौधे रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही पौधों के रखरखाव का संकल्प लिया गया। परबतसर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में टिड्डी दल के आने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि एसडीएम मुकेश कुमार ने किसानों से चिंतित न होकर एसडीएम ऑफिस में स्थित कंट्रोल रूम में टिड्डियों के प्रवेश की सूचना देने की बात कही। वहीं ग्रामीण थाली और पीपा बजाकर टिड्डियों को भगाते दिखाई दिए। गोड़ावट के संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन गोड़ावट को बचाने के हर संभव प्रयास विफल साबित हुए हैं। दरअसल 3 साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने इसकी गणना की थी, लेकिन गणना के आंकड़ों को हमेशा छिपाया जाता है। बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों का कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में लगी अवैध धुपाई इंडस्ट्री में जा रही है और